हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द गिवन रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन गिवन है, जहां पर CH3 CHOH CH3 का रिएक्शन H प्लस के साथ कराया जा रहा है, हीटिंग की जा रही है। उससे वहां पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट हो गया है और बाद में वहां से वाटर का रिमूवल हो गया और एक कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया। एंड देन आफ्टर द डीप्रोटोनेशन स्टेप एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा इस रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा, यही हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। और जो चार प्रोबेबल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हो सकते हैं वो हमारे सामने ऑप्शंस के तौर पे गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी एक्सचेंज, या फिर इसको इस तरह से समझिए कि एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग, नॉट एक्सचेंज, आई वुड से एनर्जी चेंज ना, यहाँ पे एक्सचेंज थोड़ी ना हो रहा है, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन आपके सामने मेंशन्ड है ना, वो एक्चुअली एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, जहां पर एक अल्कोहल से हम एक अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझिएगा सबसे पहली बात ये कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। अब एक चीज हम देखते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वहां देखो क्वेश्चन में ही हीटिंग दिया हुआ है। तो पहली बात तो कि हीटिंग रिक्वायर्ड है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन देखो जो होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो इसमें हीट रिक्वायर्ड है, दूसरी चीज आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए एक्चुअली दो सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे। ठीक है, टू सिग्मा बॉन्ड्स का ब्रेकिंग हो रहा होगा, टू सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड उसके जगह पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। वन पाई बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्मिंग। तो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी मतलब हमारे पास रिलीज नहीं होगी, उससे तो कहीं ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक दी सिग्मा बॉन्ड। सो यस, दिस प्रूव्स कि हमारा पास जो रिएक्शन है यानी एलिमिनेशन रिएक्शन है यहाँ पे अल्कोहल से अल्कीन के फॉर्मेशन के लिए, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो समझ में आ गई बात। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो रिएक्टेंट होगी या जो रिएक्टेंट है हमारा, उससे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। अब जरा ग्राफ्स के ऊपर देखिए, तो पहले ग्राफ में जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उससे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये तो नहीं हो सकती, ये तो प्रोसेस से डिफाई कर देगी ना, तो ये ऑप्शन ए नहीं है पॉसिबल। बी के केस में देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि बी हमारा आंसर हो सकता है। सी में आते हैं रिएक्टेंट से ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी, अगेन इट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ये भी रिएक्शन हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो सकती है। डी में क्या देखिए, ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उससे प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ही कम हो गई, ये अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो श्योरिटी के साथ ए और डी तो नहीं है, और बी और सी में अब हमें देखना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दी मैकेनिज्म या फिर जो रिएक्शन हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, एक ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट वन, कार्बोकेटाइन हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट टू, और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा अल्कीन। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से हमेशा ज्यादा होगी, मतलब इंटरमीडिएट कभी भी रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, वहां पर ये जो स्टेप है ना बच्चों, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वाला, ये होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके लिए, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी ग्राफ में। अब आइए हम अपने बी और सी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सी को एलिमिनेट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जो ये डिप्स होते हैं ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, जो आपको डिप देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और वहां पे आपको इस तरह से डिप देखने को मिला, तो ये डिप दिखाता है हमारे पास इंटरमीडिएट की एनर्जी। तो पहले सी में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट ये है और इंटरमीडिएट वन का एनर्जी ये है जो कि कम है, ये तो दिखा रहा है कि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो गया रिएक्टेंट से।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सी भी एलिमिनेट हो गया हमारा। आंसर तो हमारा बी आ गया। देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट की एनर्जी I1 की ज्यादा है और I2 की एनर्जी और भी ज्यादा है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट और इस जो हमारे पास ये वाला ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है इस रिएक्शन में, और वही है आपका आरडीएस के लिए जो स्टेप है ना, वो आरडीएस की एनर्जी वाला चेंज दिखा रहा है, और प्रोडक्ट हमारा बन गया। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।